हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.15। ये आपकी फिगर 6.15 है। इसमें क्या बताया है? एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ये वाला जो एंगल है, एंगल क्यू। देखो, मैंने आपको एंगल रीड करना सिखाया था पिछली वाली वीडियो में। अगर आपको वो जानना है तो आप पिछली वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल। देन प्रूव दैट, तो हमें क्या प्रूव करना है? एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस एंगल पी आर टी के बराबर होगा। तो देखो कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले लिखोगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। ये हमें गिवन है। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है? एस क्यू आर इज अ स्ट्रेट लाइन। अभी देखोगे कैसे पता चल जाएगा तुम्हें। देखो क्या लिखना है? एस क्यू आर इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो, हमें जिन एंगल्स पे बात करनी है हम उसी एंगल्स के इर्द गिर्द कोई भी चीज़ लेंगे। जैसे मैंने इस एंगल पे बात करनी थी तो मेरे को ये वाली लाइन ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर एस क्यू आर एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, प्लस एंगल पी क्यू एस। अभी अभी मैंने बताया था ये क्या होता है? लीनियर पेयर होता है। क्या होता है? 180 डिग्री का लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये दोनों से हमारा लीनियर पेयर बन जाएगा। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब एस क्यू आर एक स्ट्रेट लाइन है तो क्यू आर टी भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो यहाँ पे लिखना क्यू आर टी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्यू आर टी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब क्या होगा? अगर क्यू आर टी एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी ये भी तो लीनियर पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख दो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये भी 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन से इनको कर लेते कंपेयर। तो कंपेयरिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 को कंपेयर कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, एंगल पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर था। ठीक है, तो पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस 180 है। यहाँ से तुम एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ से एंगल पी क्यू एस निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से एंगल पी क्यू एस निकालना चाहूँ तो वो 180 माइनस एंगल पी क्यू आर होगा। कुछ नहीं किया मैंने, बस इसे इधर शिफ्ट कर दिया है तो मेरा एंगल पी क्यू एस आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से पी आर टी निकालना चाहूँ तो एंगल पी आर टी कितना आएगा? 180 माइनस पी आर क्यू। ठीक है, और हमें क्या पता है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है। तो बस ये जो दोनों है ना, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है तो अभी से रेस कर लेती हूँ। अब देखो, एंगल हमें पी क्यू आर किसके बराबर दिया था? एंगल पी क्यू आर हमें एंगल पी आर क्यू के बराबर दिया था। ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर हमें पी आर क्यू के इक्वल दिया था। अब देखो, ये पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट सेम हो गया।
अगर ये दोनों चीज़ें सेम हैं, मैंने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ाया था, द थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, नहीं हाँ ऐसे ही था, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि ये दोनों एक ही चीज़ के इक्वल है, मतलब एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी आपस में भी इक्वल होंगे, और ये हमने कर दिया प्रूव, हैंस प्रूव्ड। इन फिगर 6.16, तो ये जो फिगर दे रखी है ये आपकी फिगर है 6.16, और हमें क्या बताया है, इफ़ एंगल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, देन प्रूव दैट, तो हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, हमें ये प्रूव करना है ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहले ये क्या बन रहा है, टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, देखो टोटल एंगल कितना है 360 डिग्रीज। अच्छा मैंने अब यहाँ पे लीनियर पेयर क्यों नहीं लिया, ए ओ बी एक लाइन है, यही तो हमें प्रूव करना है, तो हमें यही प्रूव करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं लीनियर पेयर तो यहाँ पे ले ही नहीं सकती, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लेना, वहाँ पे गलती मत करके आना एग्ज़ाम में, ठीक है। अब देखो हमें क्या पता है कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w, ये सब किसके बराबर है, 360 डिग्रीज है ना, टोटल एंगल है, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ये भी पता है कि x प्लस वाई, या फिर ऐसे लिख लो एंगल x प्लस एंगल y, ऐसे लिख लो, है ना, एंगल्स ही तो है, तो एंगल x प्लस एंगल y एंगल w प्लस एंगल z के इक्वल है, ये हमें गिवन है, और इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करूं तो क्या आ जाएगा, देखो एंगल x प्लस एंगल y, इसको ऐसे रहने दो, और यहाँ पर z और w की जगह पर इक्वल्स में क्या लगा सकते हो, x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, देखो क्या लिखा है हमने, w प्लस z दोनों ऐड करके x और y मिल जाता है हमें, तो यहाँ पर अगर मैं z और w की जगह एंगल x प्लस एंगल y लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। तो एंगल x प्लस एंगल x, दो बार एंगल x आया तो कितना हो गया 2 इंटू एंगल x, प्लस एंगल y और एंगल y, दो बार एंगल y आया तो 2 इंटू एंगल y, ये किसके बराबर है 360 डिग्रीज। अब देखो 2 और 2 दोनों में कॉमन है, कॉमन को हम बाहर ले आते हैं, कैसे बाहर लेके आते हैं, 2 एक बार लिख दिया, मतलब जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिख दिया, अंदर क्या बचा, ब्रैकेट में ऐसे करके ब्रैकेट लगा देना, अंदर क्या बचा, देखो 2 चला गया एंगल x के पास से तो केवल एंगल x बचा, ऐसा समझा करो, प्लस साइन को चेंज मत कर देना है, मल्टीप्लाई मत कर देना यार, ठीक है, और एंगल y के पास से भी 2 चला गया तो ऐसा समझो एंगल y अकेला रह गया, इज इक्वल्स टू 360 तो है ही। अब इस 2 को अगर मैं इधर लेके आ जाऊँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, तो क्या बचेगा मेरे पास, एंगल x प्लस एंगल y, और ये 2 तो इधर नीचे चला जाएगा, क्यों, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इसलिए यहाँ पर तुम लोग मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करोगे, इसलिए मैं यहाँ पर इसको माइनस में नहीं लेके जा रही हूँ, डिवाइड में लेके जा रही हूँ, समझ रहे हो, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो एक एंगल x प्लस एंगल y 360/2 के इक्वल हो गया, तो एंगल x प्लस एंगल y कितना हो गया 180, और एंगल x प्लस एंगल y किसके बराबर था, एंगल w प्लस एंगल z के तो बराबर था, है ना। तो इस तरीके से मैंने क्या प्रूव कर दिया, एंगल x मतलब ये वाला और एंगल y मतलब ये वाला
तो हमारा फिगर है उसमें ध्यान से देख के बताओ, तो ए ओ बी पर लीनियर पेयर बना दिया मैंने। अरे वाह, मैंने ए ओ बी पर लीनियर पेयर बना दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तभी तो उस पर लीनियर पेयर बन जाएगा। हेंस प्रूव्ड। बाय बाय।